नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ज़ी सलाम की ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए, हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में आजकल एक ख़ुसूसी सिलसिला चल रहा है जिसमें हम अपनी अमली ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, ईमानी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। 24 घंटे के जो मामूलात ज़िंदगी है उस पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह के बताए रास्ते पर हम चलें ताकि हमारी जो जिस्मानी परेशानियां हैं, ज़हनी परेशानियां हैं, समाजी परेशानियां हैं, इक़्तिसादी परेशानियां हैं, तमाम तर परेशानियां हमारी दूर हो सकें। चूँकि आजकल हम अपने आप को महसूस करते हैं कि अपनी ये तमाम तर जो परेशानियां हैं वो हमें अपने हिसार में रखती हैं, घेरे रहती हैं और फ़रार की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन फ़रार की सूरत हमें मिल सकती है बशर्ते कि हम अल्लाह के बताए रास्ते पर हम चलें। इस ताल्लुक़ से 24 घंटे की ज़िंदगी की हम बात कर रहे हैं। दिन की शुरुआत की हमने कल के शुबारे में बात की थी कि दिन का आगाज़ किस तरीके से किया जाए, उठने के बाद की दुआ कौन सी है। तहज्जुद की नमाज़ के ताल्लुक़ से मौलाना साहब की हमने रहनुमाई हासिल की। साथ में फ़जर की नमाज़ का अहतमाम किस अंदाज़ में हमें करना चाहिए, दूसरी इबादत के ताल्लुक़ से भी मौलाना साहब से हमारी बात हुई है। आज अपनी बात का आगाज़ हम मौलाना साहब से इस बात के साथ करेंगे कि तिलावत कलाम पाक की अहमियत क्या है। चूँकि आजकल नाज़रीन हम देखते हैं कि कलाम पाक को हम कई मरतबा बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। अगर हम रूटीन ज़िंदगी की बात करें तो रोज़ाना हमें तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए, लेकिन आजकल हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे घरों में इसका अहतमाम नहीं हो पाता है। तो उसकी अहमियत मौलाना साहब बयान फरमाएँ कि तिलावत कलाम पाक की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दिन की जो शुरुआत होती है असल में हर शख्स अपने अपने हिसाब से मंसूबे बनाता है जी। लेकिन सबसे पहला काम क्या है? एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, यब्न आदम सल्ली अरबा रकातिन फ़ी अव्वलिन नहार अक्फ़िका आखिरहु। ए आदम के बेटे, तू मेरे लिए 4 रकात दिन के शुरू में पढ़ लिया कर, मैं सारे दिन के लिए तेरे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। बाद हज़रात ने तो इसकी 4 रकात से मुराद फ़जर की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ मुराद लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा हज़रात का कहना यह है कि इशराक़ की 4 रकातें हैं जो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तकरीबन पढ़ी जाती हैं। बहरहाल जो भी हों, एहतमाम दोनों चीज़ों का कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है जी। उसके बाद दिन के शुरू में सबसे पहला काम हमारा कुरान मजीद की तिलावत होना चाहिए जी। एक ज़माना था कि मुस्लिम आबादियों में से आदमी अगर सड़क से भी गुज़र रहा है तो बच्चों के, मर्दों के कुरान मजीद पढ़ने की, तिलावत की आवाज़ मुसलसल आती थी। इस घर के पास से गुज़रा तो यहाँ तिलावत हो रही है, उससे आगे गुज़रा तो वहाँ भी तिलावत की आवाज़ आ रही है, इधर से गुज़र रहा तो इधर से भी आवाज़ आ रही है। लेकिन अब ये तकरीबन नापैद हो गया है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल छोड़ दिया है लोगों ने जी, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम नहीं रहा। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 21वें पारे के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला फरमाता है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह। आपके ऊपर जो कुरान मजीद नाजिल किया गया है उसकी तिलावत किया कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। तो तिलावत कुरान मजीद की करना जो है ये एक ईमान की अलामत भी है। दूसरे ये कि इससे हमारे लिए जो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं जी। और सारे दिन के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से नूरानियत और ताईद हासिल होती है उसका कोई और बदल नहीं है। एक रूहानी ताकत हमें मिल जाती है। अल्लाह को राज़ी करने का एक बेहतरीन तरीक़ा ये हो सकता है। मौलाना साहब, तिलावत कलाम पाक के आदाब की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि क्या कुछ एहतियात हमें रखनी चाहिए तिलावत कलाम पाक के ताल्लुक़ से। उसमें एक ख़ातून के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने फरमाया कि तिलावत कलाम पाक बावाज़ बुलंद की जाए, लेकिन एक ख़ातून के ताल्लुक़ से क्या हिदायत है? देखिए, कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में आवाज़, जहाँ तक औरत की आवाज़ का ताल्लुक़ है जी। तो उसकी आवाज़ भी काबिल सत्र है। उसको भी सिवाय ज़रूरत के, मजबूरी के, किसी मर्द के कान में औरत की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इल्ला ये कि कोई काम है। मिसाल के खुद कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अगर किसी आदमी ने घर से आवाज़ दी है और घर पे कोई जवाब देने वाला नहीं है मर्द, तो वो बात करे, लेकिन उसके साथ भी एक हिदायत है, फला तख़ज़ाना बिलक़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। आवाज़ को लोचदार बनाकर, लचकदार आवाज़ बनाकर, दिलावेज़ी पैदा करके आवाज़ में बात न की जाए। लेकिन ये भी अल्लाह ताला फरमाता है कि
بات بھی مناسب ہونی چاہیے. جی جی جی. یعنی انداز ایسا نہ ہو جیسے کوئی عورت لڑ رہی ہے اندر سے, انہوں نے پوچھا فلاں صاحب ہیں, کیونکہ وہ نہیں ہیں. ایسے انداز سے بھی جواب نہ دیا جائے, لیکن ایسے لچکدار لچھےدار آواز بنا کر بھی بات نہ کی جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اندر دل کے اندر بیماری ہے, یعنی شہوانی جذبات اس کے اندر غیر معمولی اور نامناسب حد تک ہیں, اسے ایک طمع پیدا ہو جائے گی, لالچ پیدا ہو جائے گی, وہ ایک بات کو 2-3 بنا کر بات کرے گا. اچھا کس وقت مل جائیں گے, کب تک آ جاتے ہیں وہ آفس سے, کہاں گئے ہوئے ہوں گے. غیر ضروری بات ہے. جب معلوم ہو گیا فلاں صاحب جس سے ملنے کے لیے تم آئے ہو وہ نہیں ہے, تو پھر بات کو ختم کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا انداز نہ اختیار کرو کہ دل کا بیمار تم سے گفتگو لینے میں دلچسپی لینے. اچھا ایک چیز اور تلاوت کلام پاک کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ تلاوت کلام پاک کے درمیان اگر کوئی گھر کے کسی فرد کو کوئی کام ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں, تو اس کا جواب دیتے ہیں, گویا بات چیت بھی تلاوت کے درمیان کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنا صحیح ہے, مناسب ہے؟ دیکھیے مناسب نہیں ہے یہ. جی. جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں, بلا شبہ. تو اس تخاطب کے بیچ میں کسی اور آدمی کو گھسنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کوئی فون آیا ہے تو فون نہ سنیے, اور ہو سکے تو اس کو سائلنٹ کر کے رکھ دیجئے, یا لینڈ لائن ہے تو اس کا ریسیور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجئے جب تک آپ تلاوت کر رہے ہیں. جب تک بہت ضروری بات نہ ہو تب تک نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور عورت کی آواز کے بارے میں جو آپ نے بات پوچھی, اس میں عورت کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ عورت تلاوت کر رہی ہے تو تھوڑی سی آواز سے تو کرے وہ, لیکن گھر سے اندر وہ آواز رہنی چاہیے. آواز کسی غیر مرد تک نہیں پہنچے, گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے, اس بات کا احتیاط اس کو رکھنی چاہیے. اور تلاوت کلام پاک کے دوران اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آ گئی ہے تو اس کو بات کر سکتے ہیں, اور اس وقت بھی قرآن مجید بند کر دیجئے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کہاں تک آپ نے پڑھا تھا. اگر آیت کے بیچ میں اگر کسی نے بات کی اور بہت ضروری بات ہے تو اسے اشارہ کیجئے کہ ٹھہرو, اور آیت کے ختم تک مکمل کرنے کے بعد, اس کو بند کرنے کے بعد تب اس سے بات جس طرح سے پورا کیے بغیر آدمی کو بولنا ٹھیک نہیں ہوتا, اسی طریقے سے آیت تک پہنچنے دیجیے. یہ آداب میں شامل ہے. ایک چیز اور ہے, کیا اگر ہم جسمانی طور پر ہم پاک ہیں, صاف ہیں, تو تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں یا وضو ضروری ہے؟ دیکھیے تلاوت کے لیے وضو اگر صرف ہم پڑھ رہے ہیں ہاتھ لگائے بغیر, جی حافظ ہے ایک آدمی, یا یہ کہ کچھ صورتیں پڑھ رہا ہے, اس یاد ہیں وہ, تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے تو باوضو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر چھو نہیں رہے ہیں, حفظ پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے, اصابہ میں حافظ ابن حجر العسقلانی نے ان کی رائے نقل کی ہے کہ وہ تلاوت کے لیے بھی, حفظ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری قرار دیتے ہیں. لیکن بیشتر علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوا تو نہ جائے بغیر وضو کے, لیکن تلاوت کی جا سکتی ہے. مولانا صاحب تلاوت کلام پاک کے دوران جو سجدے آتے ہیں تو وہ سجدے فوراً کر لینے چاہیے, پہلا سوال. دوسرا, جیسا کہ آواز بلند اگر تلاوت کلام پاک مثال کے طور پر آپ کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, اس جگہ پر آنے کے بعد جہاں پر سجدہ واجب ہے اس جگہ پر میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ دونوں باتوں پر آپ. یہ ضروری سوال ہے تلاوت سے تعلق رکھنے والا. ایک تو یہ ہے کہ سجدہ جہاں آیا ہے, اچھا یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر حکم ہوتا ہے. جیسے میں یہ الفاظ جو پڑھوں گا تو الفاظ نہیں پڑھوں گا, میں صرف معنی بیان کر دوں گا تاکہ لاکھوں انسانوں کے اوپر سجدہ لازم نہ ہو جائے. قرآن مجید میں مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یہاں ایک لفظ آیا سجدہ کرو, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً سجدے میں سر گر جائیں. تو لیکن کسی وجہ سے آپ اگر فوراً نہیں کر سکتے, جانماز بچھی بھی نہیں ہے, جہاں ہم بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر اگر کرسی پہ بھی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, فوراً سجدہ کرنا مشکل ہے, تو بعد میں تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ سجدہ کر لیا جائے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا قرآن مجید جب پورا کر لیں گے تو سارے سجدے ایک ساتھ کر لیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ سجدے کا حکم جب ہوا تھا اس وقت تو آپ ٹال گئے, اب اس کے بعد آپ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے قضا کر دیا آپ نے. اچھا مثال کے طور پر تلاوت کلام پاک میں کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ پر سجدہ آیا ہے, جو ایک سننے والا ہے, ایک سامعین ہے, اس کو کیسے اندازہ ہو کہ یہاں پر سجدہ ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا یہ ذمہ داری تلاوت کرنے والی کی ہے کہ وہ اس شخص کو بھی بتائے کہ یہاں پر سجدہ ہے, سجدہ کر لینا چاہیے؟ وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے کی آیت آئی ہے اور چند لوگ 1 2 4 10 5 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس آیت کو آہستہ سے پڑھ کے گزر جائیں, دوسروں کی آواز نہ پہنچے. اور اگر وہ بھی باوضو ہیں اور وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں, انہیں کوئی دشواری نہیں ہے, تو ان کو بتا دیا جائے
کہ میں سجدے کی تلاوت پڑھی ہے میں نے، آپ بھی سجدہ کر لیجئے۔ جہاں تک بتانے کا تعلق ہے، اگر سامنے والا جو ہے حافظ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم یہ آیت جو گزری ہے یہ سجدے کی تھی، تو یا تو پڑھنے والا ہی احتیاط رکھ لے اس چیز کی، اور اچھا یہی ہے۔ اور اگر اس نے پڑھا ہے زور سے یا بے خیالی میں زور سے پڑھ گیا، پڑھتا ہوا روانی سے آ رہا تھا، وہ پڑھ کے چلا گیا، اب اسے خیال آیا کہ تو ان کے کان میں بھی آواز پہنچ گئی، تو اب ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ سجدے کی آیت پڑھی ہے میں نے، آپ سجدہ کر لیجئے یا بعد میں کر لیجئے گا۔ کلام پاک کے لیے کہا جاتا ہے کتاب ہدایت ہے، زندگی کی ہدایات اس میں پوشیدہ ہیں، اور اس ارادے سے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اس پر عملی زندگی میں شامل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب، کلام پاک ہمارے گھروں میں پڑھ بھی لیا جاتا ہے، سیکھ بھی لیا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک بھی بدستور کی جاتی ہے، اور اس میں لیکن ہدایت کیسے حاصل ہو، چکے ہمیں اس کا مفہوم تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، جی جی، کچھ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بات تو بالکل گمراہ کن ہے، غلط ہے۔ بغیر لفظ کو سمجھے، بغیر معنی کو سمجھے، صحیح تلفظ کے بغیر بھی آپ نے اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ کلام، وہ الفاظ جو اللہ رب العالمین کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی؟ اس لیے تلاوت تو بہرحال فائدہ مند ہے، باعث اجر ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ نعمت حاصل ہوگی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ہدایت کا پیغام ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو یہ قرآن مجید جو ہے صرف الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر۔ لیکن اگر سمجھ نہ سکے تو تلاوت جاری رکھے اور کچھ حصہ اس کا سمجھنے کی بھی کوشش کرے، ترجمہ، اور اسی وجہ سے حاشیے پر تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی دی جاتی ہے کہ اس کی وضاحت بھی ہوتی جائے۔ وہ تفسیر پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، اور ضرورت اس بات کی اس کا مفہوم، اس کی تفسیر کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں، اس کی جو ہدایات ہمیں مل رہی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے تو الفاظ کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ رسم الخط میں ہندی میں یا انگلش کے الفاظ میں، دوسرے زبانوں میں اس کو پڑھتے ہیں، اس سے حقوق ادا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہر زبان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، جیسے ضاد ہے، زوئے ہے، زال ہے، زے ہے، یہ 4 حرف تقریباً یکساں ہیں۔ ہم انگریزی میں سوائے زیڈ کے کوئی چیز نہیں لا سکتے، یا جے لے آئیں گے تو جے سے تو جیم کا ادا ہو جائے گا، لیکن زیڈ سے زال، ضاد، زوئے، یہ 3 حرف جو ہیں وہ 3 ایک سے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہندی میں جے کے نیچے نقطہ لگا دیتے تو وہ زے بن جاتی ہے، لیکن زال اور زا میں فرق نہیں ہوگا، زوئے میں فرق نہیں ہوگا، یہ آوازیں نکالنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک آدھ لفظ بھی حرف بدل جائے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ عربی متن ہی کے ساتھ، عربی الفاظ کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کلام پاک پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم برسوں برس گزر جاتے ہیں، اپنے انداز میں ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ صحت الفاظی صحیح ہے، درست ہے، جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں ان کے وہ جو مفہوم ہے اس کی صحیح نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا مولانا صاحب آپ کی رہنمائی ہے کہ کیا ہمیں بیچ میں ہمیں کسی حافظ قرآن کی مدد لینی چاہیے، ان کو سنانا چاہیے؟ اچھا یہی ہے کہ جو بچپن میں ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا، ظاہر ہے کہ بچپن کے کپڑے جوان ہونے کے بعد ہم نہیں پہن سکتے، بچپن کا پاجامہ ہم جوان ہونے کے بعد نہیں پہن سکتے، تو ظاہر ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا قرآن مجید بھی جوان ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ بالکل ٹھیک ہو، اس لیے کبھی کبھی سنا لینا چاہیے کسی اچھے حافظ کو جس کا تلفظ صحیح ہو، تاکہ درست ہو جائے، ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، درست پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے اور وہ درست ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک کے تعلق سے بہت مفید مشورات دیے، رہنمائی فرمائی، کیا کیا ہدایت ہیں، کیا فوائد ہیں اس کے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ فرحت سلطانہ صاحبہ ہیں اور دوسری کالر کی شکل میں کوثر ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ پہلے ہم فرحت سلطانہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ فرمائیں فرحت صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ فرحت صاحبہ، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ آپ دونوں حضرات کو وعلیکم السلام بہن، فرمائیے۔ جی، آپ لوگوں کا بہت بہت جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ اتنا اچھا پروگرام لگتا ہے آپ لوگوں کا۔ جزاک اللہ بہن۔
जज़ाक अल्लाह बहन, आप दुआ लोग हम सब के लिए दुआओं में हम सब की औलादों को भी याद रखा करें। अल्लाह बेहतर आमीन, करे, अल्लाह आपके ताला आपके सबके लिए अहले खाना बेहतर करे, तमाम आमीन। लोगों का अल्लाह जी। मैं ख्वाब तो अक्सर देखती रहती हूँ और आपका कॉल नहीं लगता, और अभी भी मैंने 3 ख्वाब देखे हैं जो मैं मुख्तसर अंदाज में बताऊंगी। बिल्कुल बताएं और बहन। हमारी घर की माली हालत मतलब थोड़ी अच्छी नहीं है। 2 बेटे हैं, दोनों एक जॉब करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, लेकिन थोड़ा उन्होंने कर्जा बहुत कर रखा है, तो उस सिलसिले से भी आप दुआ करें। पहला इंशाल्लाह। ख्वाब मैंने देखा था कि अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है कि आग के शोले हैं, और फिर वो शोलों को मैंने अंगारे, दहकते हुए अंगारे, उस पे राख जम गई है वाइट, उस पे उसको तब्दील होते हुए देखा है। और 1 हफ्ते बाद मैंने फिर ख्वाब देखा कि घर की दीवारें हैं। अब मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे घर की दीवारें, जी 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 दीवारों को मैं कस के पकड़ के हिला रही हूँ कि ये एक जगह जम जाए, और फिर मैंने हिलाया भी, मुझे हिलती हुई भी दिखी, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो एक अपनी जगह पर दुरुस्त भी हो गई। और फिर थोड़े दिन बाद मैंने 1 हफ्ते बाद तीसरा ख्वाब देखा अपने बड़े बेटे को इस्तंजा पास करते हुए, बस मतलब उस तरह से बैठते हुए देखा है, और कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो पेशाब कर रहे हैं या पखाना कर रहे हैं। आपको ये एहसास हो रहा है? बैठे हुए देखा है। तो मुझे बहुत शुक्रिया बात- बहन फरहत, आपके तीनों चारों सवालात हमारे पास महफूज हैं। एक कॉलर और हैं कौसर, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद दोनों सवालात के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बताएं कौसर साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये वालेकुम था कि अस्सलाम। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल रखे हम लोग। जी जी तो सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मोहम्मद नहीं बुलाना चाहिए, पूरा नाम बुलाओ। वही मौलाना साहब से पूछने का। बिल्कुल, मौलाना साहब से हम पूछेंगे कि ये नाम दुरुस्त है, सही है, नहीं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम जा रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं नहीं जाइए, लगातार देखते रहिए राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। 2 कॉलर्स के 3-4 सवालात मेरे पास हैं मौलाना साहब, लेकिन पहले हम कौसर साहिबा का सवाल लेंगे। मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने अपने बेटे का नाम इंतखाब किया है, मुनासिब है, सही है? देखिए, मोहम्मद का लफ्ज़ जो मुबारक है वो किसी भी नाम के साथ लग सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो कह रही हैं कि लोग मोहम्मद मोहम्मद पुकारेंगे, जी। मोहम्मद पुकारेंगे, जब नाम है तो मोहम्मद पुकारने में और कोई खराबी नहीं मोहम्मद है। पुकारना तो कहीं बेहतर है, बहुत जी, अच्छा है, मुबारक इसलिए है। खराबी ये नहीं है। जी, जी। खराबी अलबत्ता इसमें है, ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है कि तुम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हो, फिर उनको गाली देते हो। कोई आदमी कहे मोहम्मद फला, अगर किसी का नाम मोहम्मद पुकार रहे हैं जी, जी, जी। तो गाली उस वक्त न दीजिए। कोई गुस्सा आ रहा है किसी बात पे तो नाम ना लीजिए उसका, बेटा तुम क्या करते हो, क्या नादानी कर रहे हो, इस तरह की बात की इस जा तरह सकती कह है। के कहिए। मोहम्मद नाम बोलकर उसको कुछ बुरा कहना, ये लफ्ज़ मोहम्मद की तौहीन है, इससे एहतियात करनी चाहिए। ये फिर इस्माइल के साथ की बात नहीं, किसी भी नाम, बहुत मोहम्मद अच्छी आपने बहुत बात नाम है। बताई। जी 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 जी। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, बुशरा साहिबा, पहले उनका सवाल शामिल कर लें। फरमाएं बुशरा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा साहिबा फरमाइए, क्या जानना चाहती हैं? जब अजान होती है मोहम्मद का नाम आता है तो कुत्ता भौंकता है, खासकर हमारी मस्जिद में। ठीक है मौलाना साहब, नाम के मायने नहीं जानने। अब बताएं। मंतशा। मंतशा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हमारे पास आ गए हैं और यहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं मौलाना साहब। देखिए, मंतशा नाम जो है वो कोई नाम नहीं है। मन एक अलग लफ्ज़ है, तशा एक अलग लफ्ज़ है। जी, जी, और जी। इसका मतलब होता है जिसे तू चाहे। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जी। जिसे तू चाहे इज्जत दे, जिसे तू चाहे जिल्लत दे। तो ये नाम जो है मन तशा, ये सही नाम नहीं है। जैसे रोटी सालन में से कोई आदमी टी और सा ले ले, अब टी सा कोई माना नहीं है। रोटी का टुकड़ा लिया आपने और सालन का एक लफ्ज़ लिया और टी सा कोई लफ्ज़ बना दिया, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। लिहाजा तब्दील कर लें तो हाँ, मुनासिब कोई और है। नाम बाकायदा रखिए, अच्छा नाम रखिए। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, सईदा साहिबा। फरमाएं सईदा साहिबा, आपका क्या सवाल है? सईदा साहिबा, खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। हाँ, हमारा 2 सवाल है। हाँ फरमाइए। एक सवाल है ना, वो आयत आरा नाम है लड़की का, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और
मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन आयत आरा। आयत आरा, ठीक है, तो ये नाम मुनासिब है और वो सवाल है, जी। हम बार बार ये लेटरिन का सपना देखते हैं। ठीक है। एक और सवाल है कि बहुत बड़ा मोटा सांप देखते हैं, उसको हम बहुत गुस्सा से मने हम कभी देखते हैं तो उसको मार देते हैं, कहते हैं कि हमको कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवालात हमारे पास पहुंच गए हैं। सोनी साहब से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सोनी साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनी साहिबा बताएं क्या सवाल है। मुझे जानना था अब्बू का बारे। बा मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, 3 महीना हो गया इंतकाल में। जी। तो वही जानना चाहते हैं कि मेरा अब्बू को एन दिवाली के दिन ही उनका तबीयत खराब हुआ था, और देखते देखते 8 दिन के अंदर उनका इंतकाल हो गया था, और कोई ज्यादा भी तबीयत खराब नहीं था, ट्रीटमेंट चल रहा था मेडिसिन से। तो वही हम जानना चाहते हैं कि ये कोई जादू का असर तो नहीं है ना। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमें पहुंच गया। क्या मौलाना साहब, ये जो इनके वालिद का इंतकाल हुआ है किसी जादू के असर की वजह से? देखिए बेटे, अगर ये बात मालूम भी हो जाए बिलफर्ज कि वो जादू से हुआ था, तो अब आप क्या कर सकती हैं? अब तो सिवाय इसके कि अल्लाह का जो फैसला था उस पर हमें राज़ी हो जाना चाहिए। बाकी ऐसे मौक़ों पर जब कुछ होता है तो उस वक्त तवज्जो कर ली जाए तो अच्छा होता है। लेकिन अब जो हो गया, बहरहाल ये तय है कि कोई आदमी अपने वक्त से पहले न 1 मिनट 1 सेकंड पहले जा सकता है, ना बाद तक ठहर सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी जो है उस वक्त पे वो आदमी जाता है। असबाब जो भी बन जाए वो अलग बात है। अच्छा, दूसरा इनका सवाल, फरहत साहिबा के कई सवालात हैं और माली हालत बेहतर नहीं है। पहली बात तो ये कर्ज़ है। देखिए, कर्ज से बचने का एक पहला तरीका, यानी कर्ज लाजमी ना हो हमारे ऊपर, उसके लिए यह है कि आदमी सूझबूझ से मनसूबाबंदी से खर्चा करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा आला मन इक़्तसदा, जो आदमी मनसूबाबंदी से हिसाब से चलेगा वो कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा। जितनी चादर है उतने पाँव फैलाइए, जितना खाने की गुंजाइश हमारे हालात दे रहे हैं उतना खाएं हम। कोई दूसरा जो है 4 किस्म का सालन खाता है, 10 किस्म के कपड़े पहनता है, वो उसे मुबारक हो। हमारे जो हालात हैं हम वो करेंगे। दुनिया क्या कहेगी कहने दीजिए, जो हमारी वसअत है उसके मुताबिक अपने हिसाब से चलिए। फिर भी अगर कर्ज हो जाए तो हदीस शरीफ में दुआ बताई गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोहे सबीर के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो वह अदा हो जाएगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ सुबह शाम पढ़ा कीजिए, कम से कम 7 मरतबा। और या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की होगी, फिर कर्जा भी आसानी से अदा हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना फरहत सुल्ताना साहिबा के 3 ख्वाब हमारे पास हैं। पहला ख्वाब ये है कि आग के शोले, दहकते शोले ये देखते हैं और उनको अंगारों में तब्दील होते हुए ये देखती हैं। देखिए, आग देखना अच्छा नहीं होता ताबीर के लिहाज से, लेकिन जिस शक्ल में आपने देखी है कि उसकी राख आपने हटाई है और अंगारों को निखारा है, वो इंशाअल्लाह आपके लिए ठीक है। इसी तरीके से दीवारों का हिलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने हिला के उनको जमाया है, फिर वो जम गई हैं, ये भी ठीक है। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं अपने कारोबार को जमाने और तरक्की देने की, वो कोशिशें इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगी। उसके लिए नमाज हाजत और नमाज तौबा वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहा करें। और या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज के बाद आप भी और आपके बच्चे भी पाबंदी से पढ़ें 101 मरतबा। इंशाअल्लाह कारोबार बेहतर हो जाएगा। 2 कॉलर और हैं हमारे पास हमारी फ़ोन लाइन पर। मौलाना साहब, उनका सवाल भी हम जमा कर लेते हैं, और बहन फरहत का एक ख्वाब अभी बाकी है, उस पर भी आपकी रहनुमाई में लेने की कोशिश करूँगा। शबीना साहिबा से पहले बात करेंगे। फरमाइए शबीना साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीना साहिबा। जी, मुझे ये जानना था कि जैसे मैं खाना किसी को बाहर देने के लिए, जैसे मैं हफ्ते में देती हूँ, और अगर वो किसी वजह से ना आए, वो खाना तो मैं बना चुकी हूँ और फिर उनके इंतजार करते करते रात हो गया, अब मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, तो फिर वो खाना मैं क्या करूँ? अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शबाना साहिबा से बात करने, उसके बाद दोनों का जवाब हम मौलाना साहब से लेंगे। फरमाए बहन, आपका क्या सवाल है? शमा साहिबा जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है, जैसे मैं ख्वाब में कभी कभी खाना देखती हूँ, कोई खाना देता है मुझे और खाने के लिए मांगते हैं अपना, और मुझसे भी कहते हैं लो खाओ, बहुत अच्छा अच्छा खाना होता है। जी। मैं
अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए शमा साहिबा तभी। लेकिन ख्वाब का मफहूम तो मौलाना साहब पहुँच गया है, क्या बयान करना चाहती हैं? खाना जी रहनुमाई फरमाए बहन की। देखिए, खाना कोई आदमी आपको दे रहा है तो आपके लिए अच्छा है, अल्लाह की नेमतें आपको हासिल होंगी। और जब कोई मांगे तो आपको चाहिए कि किसी गरीब आदमी को 1-2 खुराक खाना दे दिया कीजिए। उसमें अल्लाह ताला की मसलहतें कुछ होती हैं। हमारा कोई काम बनाना चाहता है, वो हमारे हाथों सदका निकाल कर हमारा कुछ काम बनाना चाहता है वो। इसलिए जब कभी देने का इशारा हो तो आप दे दिया कीजिए, उसका कई गुना होकर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शबीना साहिबा के ख्वाब का ताल्लुक़ भी खाने से ही है। किसी को ये रोज़ाना खाना दिया करती हैं, कई मरतबा अगर वो ताख़ीर से आए या नहीं आए तो उस खाने का क्या करें जिसके लिए उसके लिए उन्होंने नियत कर रखी है? देखिए, अगर मुमकिन हो तो किसी और आदमी को आप तय कर लीजिए कि जिसे लेने में कोई तकल्लुफ़ ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब बच गया तो हमें दे रहे हैं, ऐसा कोई आदमी न सोचे जो उसको बुला के उसको दे दिया कीजिए। फिर भी कोई आदमी ना मिले तो ये खाने को आप रख दीजिए, सुबह गर्म करके आप इस्तेमाल कर लीजिए और अगले वक्त जो है जब वो आए तो उसको दे दीजिए। चलिए सही अपना अलग खाना। चलिए, उम्मीद है बहन को अपने सवालात के जवाब मिल गए हैं। बुशरा साहिबा का सवाल है कि अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं? देखिए, इन्होंने जो कहा कि लफ्ज़ मोहम्मद पर कुत्ता भौंकता है, बोलता है, ऐसा नहीं है। हमारा तजुर्बा है, कुत्ते जो हैं असल में हर अजान पर कुत्तों को कुछ परेशानी होती है, कुछ शैतानी चीज़ें हैं उनके अंदर जो ख़ास तौर पर उसका एहसास होता है फजर की अजान के वक्त में। आम वक्तों की अजान में तो चूँकि दूसरी आवाज़ों में वो आवाज़ ज़रा गड़बड़ हो जाती है तो पता नहीं चलता कुत्तों को, लेकिन फजर में हम भी इस बात को महसूस करते हैं, जैसे ही अजान शुरू होगी वो रोना शुरू करते हैं। सही। और जब अजान पूरी हो जाती है तो खामोश हो जाते हैं। वो अजान की आवाज़ जो है वो शैतानों को दूर भगाती है। इनसे भी, इनकी रूह को भी शैतान से कोई ताल्लुक़ है, उसकी वजह से ये परेशानी होती है। इसी वजह से हदीस शरीफ में आता है कि जब अजान होती है तो शैतान जो है बुरी तरह से भागता है उस इलाके से, उस आबादी से जहाँ अजान हो रही होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुत्ते भौंक रहे हैं तो हमें कुछ पढ़ना चाहिए उस वक्त पे? आप तो अजान का जवाब देते रहिए जी, वही मुनासिब हाँ, है। वो हमारे लिए तो उतना ही काफ़ी है। वो उनका मामला है उनके साथ। अलबत्ता अगर हमारे आसपास कुत्ता भौंक रहा है तो हम उसको भगा दें, भगाने की कोशिश करें। 2 कॉलर्स हैं, फरहाना साहिबा हैं और अफरोज़ साहिबा हैं। फरहाना साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम फरहाना साहिबा, फरमाइए क्या जानना चाहती हैं? जी, बहुत दिन से फोन लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा। प्रोग्राम आपका रोज देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग घर में देखते हैं। बहुत शुक्रिया बहन। मेरे भाई ने यहाँ झारखंड धनबाद में नया घर बनवाया, उसमें शिफ्ट हुए हैं। सबसे जो है उनकी तबीयत खराब है और उन्हें कुछ ख्वाब भी अजीब अजीब दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से टेंशन रहती है। उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो पूरे के पूरे लेटरीन में नहाए हुए हैं गले तक। और दूसरा ख्वाब देखा कि उनकी खिड़की के पास कोई शैतानियत है, ये क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसे मारने के लिए उन्होंने जो सामान उठाया है तो उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उसे मारने के लिए कम है। और उनकी तबीयत भी खराब है, दवा भी चल रही है, लेकिन जो लीवर में कुछ गड़बड़ी बताई है तो उसमें उन्हें आराम भी है लीवर में, लेकिन उन्हें जो है वीकनेस बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं फरहाना साहिबा। और अफरोज साहिबा, आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम आपका प्रोग्राम देखते बहुत अच्छा लगता, बहुत दिनों से लगा रहे लेकिन लगता नहीं, आज दुआ मांगी तो लग गया। बेहद शुक्रिया बहन, अल्लाह को जब मंजूर होता है तभी वो काम होता है। मेरे ये हम जो है सुबह उठते पोछा पाछी पूरे घर की शर्ट करने लगते हो, गुसल के अगर नापाक होते तो नहाना चाहते तो फिर गुसल करते ही रहते, करते वैसे ही लगता पाकी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, मौलाना साहब से कोई बता दीजिए। पाक होने के बाद भी आपको ये एहसास होता है कि पाकी नहीं हासिल हुई है? पाकी न गुसल खाने में अगर हम जाते हैं तो बार बार गुसल करते रहते कि 1 बार 2 बार 7 बार ऐसी करते हैं, तो सुबह उठते हर चीज सोचने लगते, समझ लीजिए डिप्रेशन की भी दवा चली और हर वक्त बीमार रहते हैं। बहुत शुक्रिया अफरोज साहिबा। मौलाना साहब की जो रहनुमाई हो उसको बड़े गौर से सुनिएगा और बेहतर तो ये होगा कि अगर कलम और कागज़ है उस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी दूर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। रहनुमाई के लिए मौलाना साहब को कुछ लम्हों के बाद हम ज़हमत देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उससे पहले और जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें राह नजात।
ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं राह निजात में, और बातों का सिलसिला मौलाना साहब से इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। मौलाना साहब, फरहत साहिबा का एक ख्वाब हमारे पास अभी भी बाकी है और मैं चाहता हूं कि उसकी भी ताबीर आप उन तक पहुंचाएं। बड़े बेटे को अपने इस्तंजा करते हुए देखती हैं ख्वाब में, या देखा है? हाँ, ये कह रही हैं कि ये तो पता नहीं कि पेशाब कर रहे हैं या लैट्रिन कर रहे हैं, लेकिन पेशाब करना बहुत अच्छा होता है और लैट्रिन करने का मतलब होता है माल खर्च करना। तो अगर लैट्रिन में बैठकर आदमी लैट्रिन कर रहा है, इसका मतलब ये कि सही जगह पर माल खर्च कर रहा है, तो पेशाब करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर लैट्रिन कर रहे हैं तब भी अच्छा है, माल खर्च होगा तो अल्लाह ताला फिर देगा भी। तो ये ख्वाब उनके हक़ में बुरा नहीं है, मुनासिब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफरोज साहिबा का जो सवाल हमारे पास ब्रेक से पहले पहुंचा है, घर की बार बार ये सफाई करती हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा है गुस्ल करने के बाद भी इनको पाकी का एहसास नहीं होता, एक तरह का कहा जाए कि फोबिया टाइप का इनको हो गया है। देखिए, ये चीज़ जो है हमारी इस बहन को ही नहीं है, बहुत सारी बहनों और बच्चियों को, बहुत सारे लड़कों को भी ये शिकायत होती है कि हाथ धोएंगे तो धोते ही रहेंगे और दिल में ये रहेगा कि अभी साफ़ नहीं हुआ, अभी धुला नहीं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास किस्म का शैतान बताया है जो तहारत से ताल्लुक़ रखता है। युक़ालु लहुल वल्हान, उस शैतान का एक अलग नाम है वल्हान। वल्हान का मतलब हैरान परेशान करने वाला। ये एक शैतान की एक फितरत है, वो हमें परेशान करने के लिए बार बार, सर्दी का मौसम है, अगर गर्म पानी भी है तब भी पानी बर्बाद करा रहा है। वो हमसे ये कहता है अभी पाक नहीं हुई, और नहाओ और नहाओ, 6-6, 7-7 दफ़ा नहा लेते हैं तब भी दिल में ये आता है। इसलिए आप अपने जहन को ये सोचिए कि हमने हर तरफ पानी पहुंचा लिया है, अब इत्मीनान करने के बाद पूरा सुकून ना हो तो छोड़ दीजिए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़िए उस वक्त में। और उससे पहले जब आप गुस्ल खाने में जाती हैं उस वक्त भी अल्लाहुम्मा इन्नी, हालांकि ये पखाने में जाने की दुआ है, लेकिन उस वक्त भी आप पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, और बिस्मिल्लाह करके अंदर जाइए। और अगर याद रह सके तो इमाम नबवी ने एक छोटी सी दुआ और नकल की है, जब किसी वजह से आदमी बेलिबास होता है उस वक्त बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये इमाम नबवी बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम हैं, किताबुल अज़कार में उन्होंने ये लिखा है कि जब किसी वजह से आदमी को अपने कपड़े उतारने पड़े तो उसको कहना चाहिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, उसके बाद आप नहाइए, और नहाने या वज़ू करने के बाद या घर की सफाई करने के कुछ देर के बाद आप जो है, जब दिल में ये आए कभी सफाई नहीं हुई तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़िए और ध्यान हटा लीजिए, मतलब पाक हो गई। चलिए, उम्मीद है अफरोज साहिबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। जाहिद साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं जाहिद साहब, क्या सवाल है आपका? अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए जाहिद साहब और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी फरमाइए। जी, जाहिद साहब से ग़ालिबन हमारी बात नहीं हो पाएगी चूँकि टीवी सेट की आवाज़ खुली है और हम कासिर हैं कि हमारी बात नहीं हो पाएगी। फरहाना साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं। मौलाना साहब, ख्वाब के ताल्लुक़ से उनका एक कहती हैं कि अजीब से ख्वाब नज़र आते हैं, अजीब से मंज़र नज़र आते हैं, टॉयलेट में सने हुए शौहर नज़र आते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि मकान जो इन्होंने बनाया था उसमें जब ये मुंतकिल हुए हैं उसके बाद से ये परेशानी है। कोई भी मकान हम जब बनाते हैं और कोई भी नया काम करते हैं उसमें अल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में लेना लाजिम है। आप वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करें, कुछ मसाकीन को बुलाकर वहाँ बिठा के खाना खिलाएं, कुछ हजरात का एक मामूल है कि वहाँ कोई बकरा वगैरह ज़बह कराते हैं। ये सब करने का मतलब होता है अल्लाह को हमने याद किया। एक तो ये कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आप घर में चले गए, ये एक छोटा सा जिक्र है। आप अल्लाह को याद करने का एक मुस्तकिल तरीका इख्तियार कीजिए। मकान में जा रहे हैं, जब सबसे पहले सामान लेके जा रहे हैं तो कुरान मजीद, रहल, दीनी किताबें लेकर पहुँचाइए। वहाँ पहुँचकर कुछ नमाज़ पढ़िए, कुछ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, गुरबा मसाकिन को खाना खिलाइए। अल्लाह का नाम को बाकायदगी के साथ उस मकान का इफ्तिताह अल्लाह के नाम से कीजिए तो ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह खैर व बरकत उसमें आएगी। जाहिद साहब से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, एक मरतबा फिर बात करने की कोशिश करते हैं। फरमाएं जाहिद साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर, थोड़ा घर में बीवी और माँ का झगड़ा रहता है और उसमें थोड़ा गुस्सा पैदा होता रहता है हमेशा। झगड़ा किससे, आप किससे होता है? बीवी का और मेरे माँ का। वजह क्या है, क्यों होता है, कुछ वजह बता सकते हैं? वजह ऐसी है, खाली पीली हर एक चीज को ना झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। छोटे आपकी शादी को कितने बरस हो गए हैं जाहिद साहब? सर, मैं अब शादी को 9 साल हो गए। तकरीबन 9 साल हो गए हैं। बच्चे माशाल्लाह से हैं? क्या
बच्चे अल्लाह के फजल से हैं आपके पास? बच्चे मेरे दो, एक लड़का एक लड़की है। माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब की बात को गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब, ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, बेहद करीब होता है। एक दूसरे को अगर हम मोहब्बत देंगे तो उसमें इजाफ़ा हो जाता है, एक दूसरे से तकरार करेंगे तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। दिल लगाने की तो कई वजूहात हैं। बीवी से दिल लगाया जा सकता है, उनसे अच्छी मोहब्बत से बात की जा सकती है, बच्चों से शफ़क़त की बात की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत एक माहौल बन सकता है मौलाना साहब। देखिए, हमेशा ख़राबी पैदा होती है जब तवक्को से ज़्यादा हम उम्मीदें किसी से कायम कर लें। जी जी जी। बीवी से शौहर तवक्को से ज़्यादा उम्मीदें कायम कर ले, शौहर से बीवी तवक्को से ज़्यादा और उसकी हैसियत से ज़्यादा उम्मीदें कायम कर ले। सास के, बहुओं के, सबके झगड़े हैं वो इस बात पर हैं। इसलिए एक दूसरे को गवारा करने की कोशिश की जाए, बर्दाश्त से काम लिया जाए। बहुत बड़ी बात भी, अरे मियाँ कुछ नहीं, छोड़ो, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। हाँ, एक बात आपकी बीवी ने कही, ये काम क्यों नहीं हुआ? अरे हो जाएगा बेगम, क्या जल्दी है। हल्के फुल्के अंदाज में माहौल करने की कोशिश करें। किसी की दूसरी चुभती हुई बात को भी अगर हम ज़्यादा महसूस न करें तो वो बात आसानी से गुजर जाती है। इसलिए बर्दाश्त से काम लीजिए और कुरान मजीद की तिलावत आप सुबह जब करेंगे तो सारे दिन उसकी बरकतें हासिल होंगी। और जब कभी एक दूसरे को आप देखें गुस्सा आ रहा है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़िए और ख़त्म हो जाएगा गुस्सा। या कोई तेज़ कलामी हो रही है, आप किसी बहाने से बाहर निकल जाइए। जी, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हालात हो जाए, हम भी ये दुआ करते हैं। फरहाना साहिबा के सवालात हैं, वक्त कम है लेकिन सवाल 2-3 हैं। उनके ख्वाब है कि खिड़की के पास कोई शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ये किस वो शैतान को मारने की कोशिश करते हैं और वो हथियार उनका नाकाफ़ी है उसको मारने के लिए। इसका मतलब यह है कि इनको अल्लाह की मदद लेने की ज़रूरत है। बार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम फजर की नमाज़ के बाद अगर 100 मरतबा पढ़ने का मुस्तकिल मामूल बनाए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला। तबीयत ख़राब रहती है, कोई दुआ उसके लिए बता दें? उसके लिए सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें, खुद भी कोई दूसरा भी उनको पढ़ के दे दे तो इंशाअल्लाह ताला। और ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मैंने बताया है, ये इंशाअल्लाह इस काम के लिए मुफीद है, इनकी सेहत के लिए। सईदा साहिबा के सवालात मेरे पास हैं। उनकी बेटी का नाम आयत आ रहा है, ये मुनासिब है या नहीं? मोहम्मद अली और मोहम्मद हुसैन, ये तीनों नाम है, मुनासिब है या नहीं? तीनों नाम मुनासिब हैं। अच्छा, टॉयलेट ख्वाब में देखा है और सांप को बार बार ये देखते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, मार देती हैं, बहुत बड़ा अजदहा देखते हैं। ये सांप का देखना तो ठीक नहीं है लेकिन ये मार देती हैं, ये अच्छी बात है। फिर भी वो जब नज़र आ रहा है बार बार, इनको चाहिए कि घर में सूरह बकरा की तिलावत करें कम से कम 1 महीने तक, हफ्ते में 3 मरतबा, फिर रोक दें, फिर हफ्ते में 3 मरतबा, इस तरह से 1 महीने तक कुरान मजीद की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, आज राह निजात में अब तक हमने बात की है अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हमने तिलावत कलाम पाक की अहमियत के सिलसिले मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल की है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आइंदा शुमारों में भी हम जारी रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपकी मुलाकात हम कराएंगे डॉक्टर असलम खान साहब से, जो कि सेहत के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें राह निजात।